हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6 और 7 के लिए जो आपकी पुस्तक है इसके कार्यपत्रक नंबर 1 से लेके तो कार्यपत्रक नंबर 40 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर आपको ओनली ऑन इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बुक मेरे पास में है और इस वीडियो में हम आपका जो कार्यपत्रक नंबर 1 दिया है यहाँ से लेकर के तो कार्यपत्रक नंबर 40 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर सही उत्तर आपको इस एक वीडियो में बताएंगे। बीच ही बीच में जो आपको आकलन दिए गए हैं जैसे आकलन 1, आकलन 2, आकलन 3, आकलन 4, तो उन सभी आकलन के उत्तर भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अब बच्चों कार्यपत्रक नंबर 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और कार्यपत्रक नंबर 40 तक जैसे कि मैं आपको बता दूँ ये आपका आ जाएगा कार्यपत्रक नंबर 2। ऊपर आपका लिखा है प्रश्न और ब्लू कलर में मतलब नीले अक्षरों में आपको उत्तर भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हम और आगे चलते हैं तो आपके सभी कार्यपत्रक जो भी आपको कार्यपत्रक बुक में दिए गए हैं सभी कार्यपत्रक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और देखिए अच्छे से क्वालिटी में भी आपको सभी कार्यपत्रक के उत्तर देखने को मिलेंगे। और लास्ट में हम चले तो आपको कार्यपत्रक नंबर 40 तक सभी कार्यपत्रक के उत्तर आपको इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो बच्चों आपको कोई भी कार्यपत्रक सॉल्व करना हो आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए हम कार्यपत्रक नंबर 1 से आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले प्रश्न में दिया है दिए गए शब्दों में संयुक्त व्यंजन अलग कीजिए। तो देखिए यहाँ से देख करके आप संयुक्त व्यंजन को अलग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए 4 से नए शब्द बनाने हैं। कुछ इस प्रकार से आप बनाओगे जैसे ज्ञानी, ज्ञात, अज्ञात, ज्ञानवर्धक और भी जो आपको शब्द दिए गए हैं। अब तीसरे नंबर के प्रश्न में भी कुछ इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं शब्द जाल में से दिए गए चित्रों को देखकर ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं शब्द ढूंढिए। ये शब्द हमने यहाँ पर लिख दिए हैं मच्छर, मक्का, त्रिशूल, ट्रक, द्वारा, पत्ता, ये सभी आप लिख लोगे। इसके बाद में हम आपका सॉल्व करते हैं कार्यपत्रक नंबर 2। इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द को लिख पाना। तो फर्स्ट में आप नीर पर लगाओगे, सेकंड में गाँव पर, तीसरे में आकाश पर और चौथे में खुशी पर। विलोम शब्द से मिलान करना है बच्चों। उधार का आपका क्या होगा नगद, घृणा का आप करोगे प्रेम, क्रय का आपका विक्रय, ठोस का तरल, आज का कल। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों पर वाक्य का प्रयोग करना है। फर्स्ट में आप सफल करोगे, इसमें आपका गर्मी, इसमें अस्त, इसमें बे। निम्नलिखित शब्दों में 2-2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है जैसे वन का जंगल अरण्य, कपड़ा का वस्त्र पोशाक, कमल का पंकज नीरज, चंद्रमा का सोम और मयंक। एंड जो आपको पर्वत दिया है इसका करोगे गिरी और पहाड़। यहाँ से हम आपका कार्यपत्रक नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसकी दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, लिंग व वचन को समझ पाना। दिए गए चक्र में स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखिए। तो ये देखिए बहन, बहनें, मछली, मछलियाँ, मुर्गी, मुर्गियाँ, नदी और नदियाँ। इन शब्दों के लिंग परिवर्तन करके हमें लिखने हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए। फिर सेकंड वाली कॉलम में आपको इधर दिया है, इन्हें भी आप लिख लोगे। अब हम आपका तीसरा प्रश्न देखते हैं। उचित शब्द के प्रयोग कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो मैं, पंखा, बच्चे, वह आपका आ जाएगा, ठीक है। वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। तो शुद्ध करके आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से लिखोगे। अच्छा देखिए कहाँ तक हम कार्यपत्रक नंबर 3 हमने सॉल्व किया। इसके बाद में ये कार्यपत्रक नंबर 4 के आपके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हमने फ़ोटोज़ क्लिक की हैं तो ये कुछ इस प्रकार से फ़ोटो आपके सामने आ रही है सभी कार्यपत्रक के। अब कार्यपत्रक नंबर 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। आप अपनी बुक भी ओपन करके रख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें तो, इसलिए, अपितु, और, लेकिन, और जो हमने ब्लू कलर में लिख रखे हैं इन्हें आपको लिख लेना है। इन फिल इन द ब्लैंक्स में भर लेना है।
और सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में भी सेम इन्हीं चीज़ों को आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संबंध बोधक अव्यय चुन करके आपको करना है। जैसे मेरे घर के सामने एक बगीचा है तो के सामने, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, दिनेश पेड़ के नीचे बैठा है, वाक के भीतर पौधे लगे हैं, उसका मुख चंद्रमा के समान है। बच्चों इसके बाद में आपका कार्यपत्रक नंबर 5 है। इसमें जो आपको पहला प्रश्न दिया है कुछ इस प्रकार से है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास चीज़ है नहीं, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे सूखा का आप करोगे गीला, प्रश्न का आपका होगा क्या उत्तर, गरम का आपका होगा ठंडा, आकाश का आप करोगे, आकाश का आपका होना है धरती, अस्त का होगा उदय, एंड अमृत का होगा विष, अर्थ का करेंगे आप अनर्थ, कटु का होगा मृदु, ज्ञान का अज्ञान। अब इसके बाद में आपको देखिए प्रकाश दिया है तो प्रकाश का आप कर लोगे क्या अंधकार, अपमान का आपका होगा मान, धरा का होगा गगन, धर्म का कर लीजिएगा यहाँ, फिर जीवन आपको दिया है तो ये होगा ये यहाँ, इसके बाद यहाँ, और देखिए ये यहाँ मैच करोगे और लास्ट वाले को यहाँ और इसे यहाँ। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो ये एक का अनेक, सच, खुला, कम, दूर, इन सभी के दिए गए हैं और ये जो आपको दिया है इनके भी आप देख सकते हैं। अब है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो पहले तो आप ये वाले बॉक्स में कर लेंगे और इसके बाद में ये वाला जो आपको दिया है इसे आप करोगे। कार्यपत्रक नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। शब्दों के लिए बहुवचन पर सही का निशान लगाना है। दीवार का दीवारें, माला का मालाएं, और बच्चे ये होगा, कथाएं का ये होगा। सेकंड देखते हैं, दिए गए उचित शब्द को छांट करके वाक्य को पूरा कीजिए। तो इसमें चीज़ें, इसमें लड़के, इसमें पुस्तकें, इसमें तितलियाँ। एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग करके लिखना है। तो ये एक वचन वाले आप लिखोगे, फिर इधर बहुवचन वाले में आपका ये आ जाएगा। दिए गए वाक्यों में वचन को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। मेरे घर की छत पर मोर बैठा था और उसकी बहनें ने राखी बांधी, बच्चों ने मिलकर पौधा लगाए। यह आप ठीक करके लिखोगे। नीचे दिए गए विलोम शब्दों को ढूंढ करके लिखिए। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने जो आपका कार्यपत्रक सॉल्व किया, कार्यपत्रक नंबर 6, और अब यहाँ से हम आपका कार्यपत्रक नंबर 7 का पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। तो आप कार्यपत्रक नंबर 7 को ओपन कर लोगे। ठीक है, जे का पराजय लिखोगे। यहाँ से आपको बता दें, खुला का बंद होगा, आयत का निर्यात, दोष का गुण, मोटा का पतला, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सजीव का निर्जीव, नरम का सख्त, नया का होगा पुराना, आना का जाना, सज्जन का दुर्जन, बेचना का खरीदना। अब इन शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरें और वाक्य पूरा करना है। रात के बाद दिन होना तय है, फिर ये जीव, स्वस्थ, अनुपस्थित, छोटा, बाहर, सच आपका आएगा। यह है तीसरा प्रश्न। बच्चों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। भारतीय दैनिक दयावान नुकीला रोगी ये हैं। अब यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 8 आपका आ जाता है। तो चांद, गाव, कंधा, अंधेरा आएगा। सांप और छाव आप करोगे। फिर तीसरे में तिरंगा, कंचन, चंदन, अलंकार होगा। चौथे में होगा झंडे, रंग, आंधी, दांत ये। पाँचवें में आपको ये कुछ चिन्ह लगाने हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमने लगाए हैं।
थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझ आ जाएगा। जैसे चंद्रबिंदी का प्रयोग किया है हंस में, अलकनंदा में, संदीप में, आँख में, इन्हें आपको करना है। अब है कार्यपत्रक नंबर 9। तो समान अर्थ वाले शब्दों से मैच करना है। वर्षा को बारिश से करेंगे, पानी को जल से, बादल का आपका होगा मेघ, आकाश का होगा आसमान, राजा का होता है नृप, जंगल मतलब होता है वन, वस्त्र मीन्स कपड़ा, और अश्व मतलब घोड़ा, मछली मतलब मीन। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। तो ये है समानार्थी, और इसके बाद में इधर आपको दिए गए हैं शत्रु का दुश्मन, संसार का जग, साफ का स्वच्छ, हर्ष का खुशी। नीचे दिए गए शब्दों में से समानार्थक शब्द छांट करके बॉक्स में लिखना है। तो इसमें आपका आ जाएगा सुमन, मित्र, उद्यान और मेघ। शब्द समूह में से अलग पहचान कर गोला बनाना है। अब जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका यह आ जाएगा सखा, चांद, खुश, वृक्ष और स्वर्ग पर टिक करोगे। यहाँ से कार्यपत्रक नंबर आपका 10। तो ये आपका होगा ठीक है। ये 2nd नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये तीसरे में लगना, आना, जाना, जाना आ जाएगा। और चौथे में आप ये करोगे चलना, हंसना, लड़ना, खाना, चखना, बैठना, जागना, नहाना, बोलना। यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में तो रात आ जाएगा, सेकंड में मसाल, तीसरे में दुश्मन, चौथे में पलक, पांचवें में तूफान पर गोला लगाओगे। अब ये जो आपको दिया है, तो यहाँ से आप देख लीजिए। पहले वाले में तो भूमि, पक्षी, मेघ, जल पर, फिर सेकंड में लिखोगे पृथ्वी, पंखी, बारिश, नीर, तीसरे में जगत, वायु यानी आवरण, आपूर्ति। इसके बाद में दिए गए शब्द युग्मों की सहायता से वाक्यों को पूरा करना है। तो फर्स्ट वाले में ऊंची ऊंची लिखोगे, सेकंड में पीछे पीछे, तीसरे में सुबह सुबह, चौथे में सुनते सुनते। सही विकल्प के द्वारा रिक्त स्थानों को भरना है, वाक्य को पूरा करना है। फर्स्ट में आपका किन्ने आ जाएगा, सेकंड में महात्मा गांधी, तीसरे में आन मान शान, चौथे में नदियाँ। कार्यपत्रक नंबर 12 आपका है। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है भाग्य, मूर्ख, इंग्लैंड और चित्र। एंड इधर साइड आप लिखोगे मुद्रक, मुख्य, प्रजा, मूर्ख, मूर्ख और मंत्री। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। प्रसिद्ध, कृष्ण, बुद्धू, इसमें समस्या, सत्तू, मंत्री। और इधर आप करोगे प्रभावित, दिक्कत और जिज्ञासा। दिए गए शब्दों में का प्रयोग करना है। इसमें कृपा आ जाएगा, ग्रह, घन्ना, कृषि। इसमें वृक्ष, मृग, अमृत और द्रन। इसमें आपका होगा पृष्ठ, कृपान, भृगु और कृतज्ञ। फिर यहाँ पे लिखोगे मुख्यालय में आपका आएगा प्रधान कार्यालय, जहाँ पहुँचना कठिन हो, विस्तार पूर्वक बताई गई। इसके बाद में आपका है योग्यता को परखना, जाने योग्य, आवश्यक। और इधर आप लिखोगे ग्राम में जो दिखाई ना दे, दूसरे देशों में घूमने फिरने वाला। रेफ या रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें सूर्य, इसमें प्रतीक्षा, शर्त, गर्मी और ड्रामा। फिर आपका वक्र, व्रत और प्रयास। कार्यपत्रक नंबर 13 यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो बहादुरी आ जाएगा, नम्रता, मेहनती, ईमानदारी, सहजता, गर्जना। इसके बाद सेकंड में आप करोगे कमल, हिमालय, मिठास, कुतुब मीनार। तीसरे में आपका होगा एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो है, मेरे घर के पास बड़ा सा बगीचा है, दुकानदार ने लड़की से कार्यालय में चाय भिजवाई।
और ये अब है कार्यपत्रक नंबर आपका 14। तो ये आप यहाँ से सॉल्व कर लोगे। अब इसमें देखिए मैच द कॉलम्स दी हैं। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है तो वह स्वस्थ रहेगी, और ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची की घर पर ही पढ़ाती है, वह पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, उसका तख्ता पलट कर देगी जनता। चैत महीना चल रहा है, मतलब बैसाख आएगा, क्योंकि चैत के बाद में बैसाख आता है। अनूप के पैर में चोट लग गई तो अस्पताल जाना क्या ज़रूरी है। और ये है तीसरे नंबर में, इस प्रश्न का आप उत्तर कर लोगे। ये चौथे में आप कर लोगे। कार्यपत्रक नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। दक्षता दी है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। फर्स्ट में सांभा आ जाएगा, सेकंड में बंदर, तीसरे में आपका आएगा अंगूर, चौथे में तप, पांचवें में निशान और फिर चतुर। बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था? तो बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था। श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा? लालच देकर। सभी आराम से कब रहने लगे? लालच देकर बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ देने के बाद। इसमें आएगा फूल, गंध, अरोमा, रवि, आदित्य, भास्कर, और ये सभी चीज़ें आप लिख लोगे। आकलन एक आपका है। फिर अच्छी ऊंचाई, खुश पढ़ाई, ये सभी आपका आ जाएगा। इसमें लिखोगे पुरस्कार, सम्मान, परीक्षा, और कवित्री, ऋषि, तबीयत। चौथे में आपका ये आ जाएगा। फिर आपका आकलन एक के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें देख लीजिए। सातवां लिखोगे हिमालय, और भौगोलिक आधार पर भारत। विश्व का समानार्थी आपका होगा जगत, ठीक है। समानार्थी नहीं है तो संसार, दुनिया और जगत, ये तो है समानार्थी, लेकिन भारत समानार्थी नहीं है, इसलिए आंसर में आपका क्या होगा? भारत। अब ये आपका उत्तर। कार्यपत्रक नंबर 16 को हम सॉल्व करते हैं। तो ये आप लिखोगे पहले प्रश्न का दादाजी रविवार चौराहा इंद्रधनुष। ये सेकंड में लिखोगे अनुज अनाथालय तिरंगा, कुम्हार पर आप टिक करोगे, और इसमें हलवाई पे। फिर गड्डी पे टिक करोगे, श्रृंखला पे, गुलदस्ता पर, भीड़ पर, रेवड़ पर और टुकड़ी पर। क्योंकि इन बॉक्स में सिर्फ आपको टिक करना है और कुछ नहीं करना। जैसे हमने रेड कलर से किया वैसे ही आप ब्लू पेन से, पेंसिल से, जिससे भी करना चाहते कर लीजिएगा। अब ये कार्यपत्रक नंबर 17 आपका है। इसमें आपको ये चीज़ें लिखनी है। ये सेकंड नंबर का है। ये आपका होगा तीसरे प्रश्न में, और ये है आपका चौथे प्रश्न में। अब देखिए कार्यपत्रक नंबर 18 आपका आ जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, फिर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, इसके बाद में आपका होगा पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। इन शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो वर और वधू को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। राधा की पुत्री और पुत्र दोनों ही गुणी हैं। गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करते हैं। मोर जितना सुंदर होता है मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। अब देखिए पेन, घर, कार्यपत्रक, पेड़, वगैरह, टेबल, किताब, गाय, केली, रहा, ये सभी आ जाएंगे। कार्यपत्रक नंबर 19 हम सॉल्व करते हैं। तो अंधे की लकड़ी, इसे मैच कीजिएगा एकमात्र सहारा। नाक में दम करना तो परेशान करना। कमर कसना, तैयार होना।
कान पर जू ना रेंगना, किसी बात का असर न होना, पीठ दिखाना, कायरता दिखाना। इसमें करोगे भैंस, तेड़ी, बीन बजाना, जरा, जीरा, अदरक। मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। तो खुश होना, अपने मित्र को देख हार्दिक खिल उठा। दृढ़ निश्चय कर लेना, ऋषभ ने परीक्षा में पास होने का ठान लिया। फिर दंग रह जाना और मुंह ताकना, इन सभी का दिया है। कार्यपत्रक नंबर 20 को हम देखते हैं। तो इसमें भी वही है, गद्यांश पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट में तो लहर में टिक करोगे, सेकंड में सुंदर पर, तीसरे का आप देख सकते हैं, चौथे प्रश्न का भी उत्तर आप देख सकते हैं, पांचवें प्रश्न के विलोम शब्द भी देख लीजिए। अब आकलन 2 आपका है। तो पहले में तो तैराक पर टिक करोगे, सेकंड में माली, तीसरे में कवित्री सेठानी शेर, अभिनेता शिक्षिका बेटिका, और ये हैं वाक्य और वाक्य प्रयोग। ये 5वें नंबर के प्रश्न में आपका आ जाएगा। फिर आपके आकलन 2 के कुछ और प्रश्न हैं। तो इसमें सुरवाला की, बट, पुष्प। 9वें नंबर के प्रश्न को, इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। 10वें प्रश्न में आपको ये लिख लेना है, अप्सरा इत्राना जन्मभूमि साम्राज्य का स्वामी। अब जो कार्यपत्रक नंबर 21 आपका आ जाता है, ये सोल्व करते हैं। तो काला सुंदर बहुत ऊंचा, हरे भरे पेड़ पौधे, 30 वालक बहुत मीठा, कम लोग सारी घास, ये सभी आप लिखोगे। फिर इसमें चौथा अंधेरा, आगे रंगीन, ताज़ा गुलाबी, ये उत्तर आपके होंगे। यहाँ से आपका कार्यपत्रक नंबर 22 स्टार्ट होगा। तो ये आपके उत्तर हैं। देखिए, कन्या का होगा कन्याएं, सड़क का होगा सड़कें, पुस्तक का होगा पुस्तकें, मैं का होगा हम, फूल का होगा फूलों। खाली जगह में स्त्रीलिंग शब्द बनना है। माता का पिता, बहन का भाई, मौनी का मोर, कवित्री का कवि। बच्चा का आपका होगा बच्चे, खिलौना का खिलौने, घड़ी का घड़ियाँ, महिला का महिलाएं, संतरा का संतरे, नदी का नदियाँ। कार्यपत्रक नंबर 23 हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में घोड़े होगा, सेकंड में छाप, तीसरे में घोड़े, चौथे में मैदान, फिर दूर, अजनबी, गाय, और ये सभी आपको लिखना है। यहाँ से आ जाता है कार्यपत्रक नंबर 24। तो इसमें आप देख लीजिए, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका है। और देखिए, कार्यपत्रक नंबर 25 आपका, इसकी दक्षता दी है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। कविता ने चींटी के लिए पत्ता फेंका, तो चींटी की मदद करने के लिए। सेकंड में आपका होगा परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। अब इसमें आपका होगा ये चौथे नंबर के प्रश्न में आपका उत्तर है। और 5वें में आपका होगा ये यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। तो वर्तमान काल पर फर्स्ट में टिक करोगे, इसमें भूत पर, ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें वर्तमान पर, फिर आपका होगा भविष्य और भूत। ये सेकंड नंबर पर मिलने में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य और भविष्य आपका होगा।
फिर तीसरे में घी जाऊंगा बोला था जा रहे हैं, ये आप करोगे। चौथे में आपका होगा वर्तमान काल, भविष्यकाल, भविष्य, भूतकाल और भूतकाल। अब देखिए कार्यपत्रक नंबर 27, आइए खाना खा लो, खाना खा लीजिए, ये सभी ठीक करोगे। सेकंड में आपका है निकलना, दूसरे में होगा खिलाना, चखाना, देखना, तैरना, खेलना। नीचे दिए गए शब्दों को खाली स्थान का सही प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। तो ये आप लिखोगे। अब देखिए कार्यपत्रक नंबर 28, ये है सेकंड नंबर में, ये है तीसरे में, ये है चौथे प्रश्न का उत्तर। ये कार्यपत्रक नंबर 29 आपका होगा। इसमें करोगे के ऊपर, के किनारे, के संग, की अपेक्षा। दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। तो साहिल थक कर सो गया, यह हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है, और ये सभी वर्ड्स आप कर लोगे। फिर दिए गए खाली स्थानों में उचित अव्यय शब्द लिख करना है। तो साथ, ताकि, तब, तब आपका होगा। ये चौथे में आपका होगा के पास, के बिना, के आगे। यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 30 को देखते हैं। फर्स्ट में आप कर लीजिएगा मार्गदर्शन करना, इस पे टिक। सेकंड में आपका होगा 300 वर्ष, और तीसरे में होगा पडुआ की हवेली, नथवल की हवेली। चौथे प्रश्न में आपका उत्तर ये है। पांचवें में आपका ये आंसर है। सातवें में आपका ये रहेगा। फिर है कार्यपत्रक नंबर 31। तो फर्स्ट में आप करोगे ये स्वतंत्रता दिवस पर, सेकंड में आपका ये होगा, तीसरे में आपका ये है, और चौथे में आप करोगे ये। आकलन 4 का देख लीजिए। पहले वाले में बना रही आ जाएगा, सेकंड वाले में भूतकाल, फिर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। चौथे में आपका आ जाएगा से पहले, के ऊपर, के पीछे। इसमें आएगा जाएंगे, काट रही है, खेल रहे हैं, पढ़ रही थी। और 6 नंबर में आ जाएगा बहुत अचानक ऊपर चलो। सातवें में आपका होगा सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक। आठवें नंबर में आपका आ जाएगा 3, और इसके बाद में आप करोगे ये। फिर है कार्यपत्रक नंबर 33। तो इसे आप देख लीजिए। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। ये सेकंड नंबर के प्रश्न में आपका आ जाएगा। ये तीसरे प्रश्न में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। ये चौथे नंबर के प्रश्न का है। अब है कार्यपत्रक नंबर 34। तो ये देख लीजिए। सेकंड नंबर वाला प्रश्न आप देख सकते हो। ये तीसरे नंबर का है। इसमें आज आपका आ जाएगा गुस्सा, बाजार, सखा, और गाय एक पालतू जानवर है। सेकंड वाले में ये करोगे, तीसरे में ये, चौथे में ये, पांचवें में आपका आ जाएगा शरारती, काट और पत्थर। फिर है कार्यपत्रक नंबर 36।
चित्रों में देखकर इनके अंतर ढूंढने हैं, इसे हम वीडियो के लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। वैसे इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इसमें अंतर देखने हैं, तो लिखने जैसा कुछ नहीं है। ये आपका है कार्यपत्रक नंबर 37। कार्यपत्रक नंबर 37 का पहला वाला प्रश्न है और इसमें आपको ये उचित विराम चिन्ह लगाने हैं, जैसे हमने लगाए हैं वैसे ही टिक कर लीजिएगा। फिर इसमें भी हमें टिक करना है, फर्स्ट में इसमें करोगे, सेकेंड इस पे और इस पे। अब यहाँ से कार्यपत्रक नंबर 39 आपका आ जाता है। तो ये हम सॉल्व करते हैं। ये है आपका नेक्स्ट, ये है कार्यपत्रक नंबर 40। तो ये आप लिखोगे यहाँ से आकलन 6 आप सॉल्व कर सकते हैं। सांस्कृतिक धरोहर पर टिक करोगे, विश्व की सबसे समृद्ध अपने पूर्वजों से संस्कृति प्लस सीख। 5वें में आपका ये आ जाएगा, 6ठे में आप ये आंसर करोगे, 7वें में आपका ये होगा, 8वें में ये और 9वें में आपका ये होगा, 10वें में आप ये करोगे। बाकी तो जो कार्यपत्रक नंबर 1 से लेकर 40 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदर सब्जेक्ट के लिए भी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद वाले कार्यपत्रक की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा।